हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत ही स्वागत है। तो इस चैनल में हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। हमारे जो सिलेबस है इंग्लिश ऑनर्स का, फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकंड सेमेस्टर का हो या थर्ड सेमेस्टर का हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ऑनर्स का FYUG का, जो NEP का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है इंग्लिश ऑनर्स का, उस सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारे इस सिलेबस में मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट में 3 पेपर होगा। DSC 101, इंग्लिश DSC 101, DSC 102 और SEC 101। ये 3 पेपर होगा आपका ऑनर्स का। ये 3 पेपर आपका ऑनर्स का होगा, DSC 101, DSC 102 और SEC 101। तो आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सभी पेपर में आपका 5 यूनिट होगा, टोटल 5 यूनिट होगा। और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा जो थ्योरी होगा, और 30 मार्क आपका इंटरनल होगा जो कि कॉलेज से दिया जाएगा। तो हम मार्किंग पैटर्न के बारे में किसी एक दूसरे क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो हर पेपर में 5 यूनिट होगा और 5 यूनिट में जैसा कि आप DSC 101 में देख सकते हैं, यूनिट 1 में 8 टॉपिक है, यूनिट 2 में 4 पोएम है, यूनिट 3 में 2 पोएम है, यूनिट 4 में 6 पोएम है, यूनिट 5 में 5 पोएम है। तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पॉइंट या कितना पोएम पढ़ना चाहिए। और मतलब नॉलेज के लिए तो सभी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है यह भी हम लोग बात करेंगे। तो DSC 101 जो पेपर है, ये पेपर है आपका ब्रिटिश पोएट्री। मतलब ब्रिटेन का जो सराउंडिंग्स में या ब्रिटेन का जो जियोग्राफिकल लोकेशन में जो पोएट्री डेवलप हुआ है, उसी के इर्द गिर्द ये पेपर है, जो कि बिगिनिंग्स टू द 20th सेंचुरी, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का या ब्रिटिश लिटरेचर का बिगिनिंग से 20th सेंचुरी तक का जो ब्रिटिश पोएट्री है, इसी के बारे में हम लोग इसी पेपर में बात करेंगे। तो इसमें यूनिट 1 में आपका 8 पॉइंट्स है, और ये सब पॉइंट्स आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री फ्रॉम द बिगिनिंग्स टू द 20th सेंचुरी, मतलब कैसे ब्रिटिश पोएट्री का हिस्ट्री या कैसे ब्रिटिश पोएट्री डेवलप हुआ है, कैसे ब्रिटिश पोएट्री अपने शुरुआत के दिन से 20th सेंचुरी तक ब्रिटिश पोएट्री कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में इस यूनिट 1 में बात किया गया। तो यूनिट 1 में आपका 8 पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चौसर कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश पोएट्री, द एलिजाबेथन सोनेट ट्रेडिशन, द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, 18th सेंचुरी सटायर, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, प्री रेफेलेट पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री। तो ऑब्वियसली अगर आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए या आपका सब्जेक्ट के बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आपको सभी यूनिट्स सभी पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको मतलब मैं बताऊंगा कि जिन पॉइंट्स आपको अगर मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, तो सभी पॉइंट्स का पढ़ना ज़रूरी नहीं। आप पॉइंट 1 जो कि चॉइसर्स कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश पोएट्री, द एलिजाबेथन सोनेट ट्रेडिशन, द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, ये 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 में क्या क्या है। यूनिट 2 में है आपका पोएम है, और बाकी जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इन सब में आपका पॉइंट होगा। सिर्फ यूनिट 1 में आपका हिस्ट्री जो है वो दिखाया गया। तो यूनिट 2 में जो पोएम है वो है 14 to 17 सेंचुरी, ब्रिटिश पोएट्री 14 to 17 सेंचुरी, मतलब 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी का जो ब्रिटिश पोएम या पोएट्री है, उसी के बारे में है। तो इसमें 4 पोएम है बेसिकली।
इसमें भी आपको अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपको सब पोएम पढ़ना होगा, और अगर सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये पॉइंट जो 2 है विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 एंड 130 और जॉन डान का द कैनोनाइजेशन, ये दोनों या 3 पॉइंट यह सोनेट 2 है, सोनेट नंबर 29 और सोनेट 130, ये दो, और जॉन डान का द कैनोनाइजेशन, ये दोनों पढ़ने से आपका यूनिट 2 कवर अप हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यूनिट 3 देखें तो यूनिट 3 में 2 पोएम है, और ये दोनों पोएम आपका एपिक पोएम है, मतलब बहुत लंबी पोएम। एपिक पोएम क्या होता है जिसके बारे में हम दूसरे एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि पोएम का टाइप क्या क्या है, एपिक पोएम क्या है, बैलाड क्या है, सोनेट क्या है, मतलब पोएट्री का पोएम का टाइप्स क्या है, इसके बारे में हमें दूसरे एक वीडियो में बात करेंगे। तो यूनिट 3 में आपका 2 पोएम है, और ये दोनों पोएम एपिक पोएम है। तो ये दोनों पोएम तो बेसिकली आपका जो सेमिस्टर है इसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो आपको ये दोनों पोएम कवर अप करना मुश्किल होगा। तो आप पोएम 1 जो है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 जो है वो आपको ज़्यादा मतलब टाइम एफिशिएंट होगा, और ये ज़्यादा अच्छा होगा, आप ये कवर कर सकते हैं। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ये बहुत ही लंबी एपिक पोएम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम यूनिट 4 में बात करें तो यूनिट 4 में आपको 4 पोएम मिलेगा। यूनिट 4 में आपको 4 पोएम मिलेगा, तो इसमें भी 4 नहीं 6 पोएम। तो इसमें भी आपको 6 के 6 पोएम पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का द डैफोडिल्स जो है ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा पोएम है, आप ये पढ़ सकते हैं। यूनिट पॉइंट 2 जो पी.बी. शेली का टू स्काईलार्क, बहुत ही बढ़िया एक पोएम है, ये पढ़ सकते हैं। ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न बाय जॉन किट्स, ये पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ तीनों पोएम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट 4 भी कवर अप हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 5 में देखते हैं। यूनिट 5 में आपका 5 पोएम है। तो यूनिट 5 में 5 पोएम में से आप पॉइंट 1 द सेकंड कमिंग बाय W.B. येट्स, द हॉलो मैन बाय T.S. एलियट और द अननोन सिटीजन बाय W.H. ओडेन, ये 3 पोएम पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट 5 भी कवर अप हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, अपने सब्जेक्ट में पूरी पकड़ चाहिए, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मतलब क्वेश्चन या आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी पढ़े तो आप मतलब ये पोएम का जो समरी है, थीम है, उन सब अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी बता रहा हूँ वो काफ़ी है। अब देखते हैं आपका जो DSC 101 है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपका मैंने जो बताया कि थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स का होगा, मतलब एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन, मतलब सेमिस्टर के एंड में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका सेमिस्टर फाइनल, उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होगा। और इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्क का होगा, वो आपका सेमिस्टर फाइनल से पहले हो जाएगा। और इसी इंटरनल का 30 मार्क्स में से 10 मार्क आपका होगा अटेंडेंस का, 10 मार्क होगा अटेंडेंस का, और 20 मार्क होगा आपका यूनिट टेस्ट का, 20 मार्क होगा यूनिट टेस्ट का, और 10 मार्क होगा आपका अटेंडेंस का। टोटल आपका ये 30 मार्क इंटरनल एग्ज़ाम होगा, और सेमिस्टर फाइनल में आपका होगा 70 मार्क। अभी देखते हैं कि वो सेमिस्टर फाइनल का जो एग्ज़ाम है वो उस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो उस एग्ज़ाम पैटर्न में आपका 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब हर यूनिट में, जैसा कि आपका 5 यूनिट है तो हर यूनिट में से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, और 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, और 5 यूनिट में से 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब कि 4 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा 5 यूनिट में से, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, मतलब
4 मार्क का एक एक क्वेश्चन एक एक यूनिट से होगा और 10 मार्क का एक एक क्वेश्चन एक एक यूनिट से होगा। तो ये जो 4 मार्क का जो क्वेश्चन है इसमें कभी कभी 2x2 भी हो जाता है। मतलब ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क का भी आ सकता है और कभी सिर्फ 4 मार्क का भी आ सकता है। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो आशा करते हैं आपका आज का जो सेशन है वो दिलचस्प रहा होगा। तो अगले वीडियो में हम DSC 102 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।